हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। सुबह के 9:30 से भी ज़्यादा टाइम हो रहा है। आज मैं सुबह काफ़ी लेट उठी हूँ सो के। अब यकीन नहीं मानोगे, आज मैं सुबह मतलब बीच में उठ गई, विहान को दवाई दी, उसके बाद 8:30 बजे मैं सो के उठी हूँ। इतना ज़्यादा लेट। और मेरा ये पिछले 2 साल में पहली बार होगा इतना लेट, क्योंकि मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ। आपको पता है, मैं सुबह कभी 7 भी नहीं बजाया मैंने कि मैं सुबह 7 बजे भी उठी हूँ। मेरा हमेशा रहता है कि 6:30 बजे, 6 बजे, 5:30 बजे तक मैं सो के उठ जाती हूँ, मेरी नींद आँख खुल जाती है। बट अभी पिछले कुछ टाइम से पता है क्या हो रहा है मेरा ना, या तो मैं इतनी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, मेरा दिमाग मतलब वो भी नहीं। कर लो बेटा, कर लो, काम कर लो। हाँ, क्या कह रहे हो? कर लो बेटा, मैं आपके ही कमरे में आ रही हूँ अभी, ठीक है। हाँ, कर लो, काम कर लो। आई, मैं 2 मिनट में आती हूँ, ठीक है बच्चा। कर लो। तो अभी विहान ट्यूशन का होमवर्क कर रहा है। अभी 10 बजे विहान ट्यूशन जाएगा ना, तो इसका होमवर्क मिलता है। मैं कभी स्कूल का होमवर्क विहान को नहीं करवाती, मैं सिर्फ ट्यूशन का करवाती हूँ। स्कूल का होमवर्क ट्यूशन वाले मैम ही करवा देते हैं। ट्यूशन का मिलता है, लेकिन मेरा बच्चा खुद देखो अपने आप लिख लेता है, नोटबुक्स में जो काम मिलता है सब कर लेता है। अच्छी बात है, मुझे कम से कम विहान की पढ़ाई की ऐसी वो अच्छा कर रहा है विहान, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं। पढ़ाई वाइज तो वेरी गुड है, बहुत अच्छी जगह। मैंने शुरू से ही ट्यूशन लगा दी थी विहान की। 3 साल 2 महीने का था मेरा बच्चा, 3 साल 3 महीने का, छोटा सा था। आज अभी ये 4 साल का भी होगा, और ट्यूशन जाता था। बट अच्छी बात है यार, मैंने शुरू से लगाया। अब मेरे बच्चे को अब बेस बन चुका है, अब ये बहुत सही चल रहा है। अगर मेरे भरोसे रहता ना, तो इसको अभी तक पेंसिल भी पकड़नी नहीं आती। सही बता रही हूँ, कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था बच्चे को पढ़ाने का। मेरे बच्चे की पढ़ाई बहुत ख़राब हो जाती है अगर मैं इस ऐसे भरोसे रहती कि मम्मी पढ़ा देगी, कभी मैं पढ़ा दूंगी ऐसे। तो इसकी अब इसका इतना रूटीन बन चुका है, ये 2 घंटे लगातार बैठ के पढ़ लेता है। सोचो, छोटा सा बच्चा 4 साल के बच्चे को तो 2 घंटे लगातार पढ़ लेता है। इतना अच्छी इसकी हैबिट बन गई है बैठ के पढ़ने की। हाँ, जाता है। तो ये इसीलिए बनी है, ट्यूशन पे भेज रही थी ना मैं, इस वजह से। तो एक क्वेश्चन आपका मेरे पैरों को लेके कल की वीडियो में आ रहा था कि आपके पैर इतने काले क्यों हो रहे हैं, आप साफ़ नहीं करते। देखिए, मैं पैर धोती हूँ रोज़, पानी से वॉश भी करती हूँ मैं, वो भी लगा लेती हूँ, क्या बोलते हैं उसको, स्क्रब भी करती हूँ। लेकिन मेरे पाँव क्यों टैनिंग हो चुकी है, आप लोग समझ नहीं रहे। और कल की वीडियो पे कमेंट्स इसलिए आ रहे थे क्योंकि मेरे वैसे पाँव गोरे हैं, पैर काले हैं, क्योंकि टैनिंग हो गई है, देखो ना, इसीलिए ज़्यादा नोटिस हो रहा था। क्योंकि ये देखो, 1 मिनट, ये देखो आप वो चीज़, मेरे पाँव की ये सारी टैनिंग है, ये ब्लैक हुए पड़े हैं मेरे पाँव, ये सारी मेरे पाँव की टैनिंग है। पाँव ऐसा नहीं है कि मैं धोती नहीं हूँ या ऐसा कुछ है। तो मैं से बस अभी शॉर्ट्स पहने हुए हैं। अच्छा लगता है गर्मियों में अपनी। अब मैं, पता है क्या, मैंने अपनी ज़िंदगी को एक चीज़ जो समझ के आई, अपनी खुल के जियो अपनी लाइफ। ठीक है, ज़िंदगी एक बार मिलती है, अपने आप को जो आपको अच्छा लगता है वैसा पहनो, जैसा आपको पसंद है वैसी लाइफ जियो। अब मैं कहते नहीं, एक चीज़ मैंने कभी लाइफ में ऐसे अपनी लाइफ को खुल के कभी नहीं जिया। हमेशा ये नहीं होता कि लोगों की सोच के ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, ऐसे क्या होगा। बट अब नहीं, क्योंकि मैंने चीज़ देख ली यार, मेरे साथ जो बनी है ना पिछले 4 सालों में, मैंने देख लिया कि यहाँ पे ना आप मतलब आप कितने भी अच्छे बन जाओ, लेकिन जिसको बोलना है दुनिया को बोलेगी। ठीक है, दुनिया का काम है बात बनाना। तो हमें उन बातों को ध्यान से दिल नहीं लगाना, दिल पे नहीं लगाना। एक स्टोरी सुनाई थी ना एक दिन मैंने, एक गधे और बंदे वाली, कि एक गधा ना, एक आदमी गधे को लेके जा रहा था, तो लोग बोलते कितना पागल आदमी है, देख गधे को साथ लेके जा रहा है, इस पे बैठता क्यों नहीं है। तो वो बैठ गया उस गधे पे। तो थोड़ी देर बाद लोग बात बनाने लगे, कितना पागल आदमी है, देखो ना, इतना मतलब मासूम सा जानवर है, उसके ऊपर इतना बोझ लाद दिया गधे के ऊपर, मतलब ये चीज़। तो उसके बाद फिर वो गधे से फिर उतर गया। फिर उसको किसी ने बोला कि ना, कितना पागल आदमी है, देखना कैसे एक ना गधे को परेशान कर रखा है ना, मतलब कि पैदल चलवा रहा है। तो उसने क्या किया, गधे को अपने सिर पे उठा के उसको पैदल पैदल खुद चलने लग गया। तो आगे जाके किसी ने बोला कि कितना पागल आदमी है, गधे को कंधे पे लेटा के, मतलब गधे के ऊपर तो बैठते हैं लोग है ना, गधे पे बैठने की बजाय गधे को ही अपने ऊपर ढोने लग रहा है। तो इन लोग कभी किसी भी सिचुएशन में खुश नहीं होते, चाहे आप गधे के ऊपर बैठो, गधे के साथ चलो, गधे को सिर पे बैठाओ, ठीक है, कैसे भी हो। तो ज़िंदगी में ना बस अपनी लाइफ को अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर जियो, वो ही सबसे बढ़िया है। हाँ बेटा बोलो। क्यों नहीं दिखाई दे रही बेटा? यहाँ पढ़ ले, यहाँ के बैठ जा, यहाँ बैठ जा बेटा, यहाँ बैठ जा। फिर वहाँ नहीं दिख रही तो यहाँ दिख रही है।
यहाँ बैठ जा जमीन पे, ले यहाँ बैठ जा, पोलथी मार के बैठ जा, ठीक है बेटा, पढ़ाई कर लो। वेरी गुड। हाँ, कौन सी कॉपी का काम कर रहे हो? अड़े खाली। हाँ। कर ले, अड़े खाली कर ले, ठीक है, कर ले, काम कर ले। पढ़ना अच्छा लगता है विहान को? पढ़ाई करते हो अच्छा लगता है? कर लो फिर, ठीक है। ये रोने लग जाता है अगर ना इसको ट्यूशन का होमवर्क मैं नहीं करवाती और ऐसी ट्यूशन पे भेज देती हूँ। बहुत रोता है, मम्मी मेरा काम नहीं करवाया आपने, मैडम बोलेगी मेरे को मेरा ट्यूशन का काम पहले करवाओ, मुझे बैठ के पढ़ाओ, फिर भेजना ट्यूशन। फिर मैं इसीलिए अभी इसको मैंने बैठा दिया, जगा दिया, मैंने कहा काम कर ले पहले, ठीक है। इसको टेंशन हो जाती है इसका होमवर्क कंप्लीट ना हो। मेरे विहान का 4 साल का है, इसको ये चेक करता है खुद मेरा स्कूल का काम हुआ कि नहीं, ट्यूशन का काम मेरा रहता तो नहीं है। बहुत अच्छे से इंटरेस्ट बन गया है, बहुत ज़्यादा अच्छे से इंटरेस्ट मेरे बच्चे का पढ़ाई में। थैंक्स बोलना चाहूँगी वो ट्यूशन वाली मैम को, उन्होंने मुझे टाइम लगा अच्छी ट्यूशन। मैं काम कर रहा हूँ, अब सॉरी नहीं बोलना, मैं काम कर रहा हूँ। मैं क्या ना बोलूँ? सॉरी नहीं बोलना। ठीक है, मैं सॉरी नहीं बोलूँगी, ठीक है, काम कर लो। पता है क्या बोल रहा है? मैं ना जैसे इसको ना काम नहीं करवाती ना, कई बार ट्यूशन का रह जाता है तो मैं ये बोलता है मम्मी मैडम मेरे को डांटेगी, आपने मेरा काम नहीं करवाया। मैं बोलती हूँ मैम मैं विहान में ट्यूशन वाली मैम को सॉरी बोल दूंगी, मैं कह दूंगी आपकी तरफ से मैं सॉरी बोल दूंगी। तो अभी कह रहा है मम्मी आज ट्यूशन वाली मैम को सॉरी मत बोलना, मैं काम कर रहा हूँ अपना। तो मेरे बच्चे का इतना ज़्यादा इंटरेस्ट बन चुका है ना पढ़ाई में, इतना ज़्यादा, मतलब उसको पढ़ाई से इतना लगाव है, मतलब अपने बैग से, अपनी किताबों से, अपनी नोटबुक से। और वो मैं सारा क्रेडिट ना मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, मैं अपने आप को 0 क्रेडिट देती हूँ इस मामले में। मेरा सिर्फ इतना क्रेडिट है कि मैंने मेहनत करके बस ट्यूशन की फीस भरी है। तो फिर काम लाना। क्या लाऊं फिर मैं? फिर ये वाला काम करूँगा तो फिर एक्स वाला, फिर वाई वाला, हाँ। फिर ए वाला, हाँ। फिर वो वाला। हाँ कर लो, हाँ कर लो। तो मैं थैंक यू तो इस विहान की ट्यूशन वाली मैम को ही बोलना चाहूँगी कि उन्होंने विहान के साथ इतनी मेहनत करवाई, मतलब 2 घंटे रोज़ देती हैं मैम। सोचो बस एक संडे की छुट्टी होती है, रोज़ 2 घंटे देती हैं, पढ़ाते हैं। अदरवाइज़ मेरे आप खुद सोचिए ना कि बच्चे को चला दिया बिल्कुल, इसको तो पेंसिल भी पकड़नी नहीं आती, पेंसिल पकड़ने से सिखाया बिल्कुल 0 से मेरे बच्चे को यहाँ तक पहुँचा दिया। हाँ हाँ करो। और अगर मैं लोगों की बातें सुनती रहती ना उस टाइम की, बच्चा है छोटे बच्चे को आप क्यों नहीं पढ़ाते हो, ट्यूशन क्यों लगा रहे हो, ऐसे ही सुनती रहती, तो आज मेरा बच्चा कुछ भी ना कर पाता। आज इसको सब कुछ आता है, सब कुछ आता है टोटल, मतलब आप अपनी क्लास के सारे बच्चों के साथ ना मतलब बराबर में है बिल्कुल, जितना उनको आता है उससे भी अच्छा कर लेता है। बस ये सुनाने में थोड़ा शर्म आता है, स्कूल में आता सब कुछ है पर शर्मा जाता है, धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। तो वही है ना, देखो मतलब लोग ना ऐसे बोल देंगे कि ना मतलब आपके ऊपर देखो अगर कि आप खुद क्यों नहीं पढ़ा रहे, खुद क्यों नहीं पढ़ रहे। अरे क्या फ़र्क पड़ता है, चाहे मैं पढ़ाऊँ चाहे मैं पैसे दे के ट्यूशन लगा के पढ़वाऊँ, इन द एंड बच्चे की पढ़ाई तो हो रही है ना, उसको तो नुकसान नहीं हो रहा पढ़ाई को तो। और ठीक है मेरे पास नहीं थे रोज़ का टाइम निकालने का, नहीं मिल रहा था, तो बस यही बात थी। तो अभी के लिए देखो मेरा क्या है ना, मैंने कुछ अपने लाइफ को लेके अपना, मैंने आपको पता है जिम जाना क्यों शुरू किया अभी, क्योंकि मेरा ना रात का रूटीन ख़राब हो गया है। पहले मैं 10-11 बजे तक सो जाती थी, अब मेरा 1-1:30 बज रहा है। और प्रॉब्लम पता है क्या है मेरे साथ में, ऐसा कभी नहीं हुआ, मतलब ये चीज़ मेरे साथ अब हो रही है जाके, पिछले कुछ महीनों में, पिछले 3 महीनों में मेरे साथ हो रहा है कि मेरा दिमाग शांत नहीं रहता, चाहे वो सोशल मीडिया की वजह से लगा लो या कुछ भी लगा लो। लेकिन मेरा साथ अभी इस टाइम ये हो रहा है कि ना मैं सोचती हूँ कि मैं सो जाऊँ, मेरे दिमाग में 10 तरीके की चीज़ें मेरे दिमाग में आती हैं, घूमता रहता है मेरा दिमाग, और उस वजह से मैं सो नहीं पाती हूँ रात को। चाहे मेरा बॉडी थक भी रही हो ना, तब भी मेरे को नींद नहीं आती, क्योंकि जब आप यहाँ से थोड़ा पीस नहीं होता ना आपकी ज़िंदगी में तो। लेकिन मुझे ये पता है देखो ज़िंदगी में ना, मैं सच बताऊँ जो मेरे को अपनी समझ से, अगर आपको लाइफ में खुश रहना है ना, अगर आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम है, चाहे आपकी ज़िंदगी में रिलेशनशिप प्रॉब्लम है या आपकी लाइफ में नौकरी की प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है, जो भी है, आप ना एक्सरसाइज करो, बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। ये बात ऐसे ही नहीं होती है, ये बात सच है। आपकी लाइफ में कितनी भी टेंशन हो, आप एक्सरसाइज करो, 1 घंटा खुद के लिए अगर आप एक्सरसाइज के लिए निकालोगे ना, आप
का स्ट्रेस लेवल यहाँ से यहाँ नीचे अपने आप डाउन हो जाएगा, क्योंकि आपका सच में बहुत बॉडी पे बहुत फ़र्क पड़ता है जब आपके अंदर से ना, कई बार क्या होता है चिड़चिड़ापन आपकी हेल्थ की वजह से भी रहता है, क्योंकि आप ना मतलब उस चीज़ पे ध्यान दो। तो मैंने अभी इसीलिए यही डिसाइड किया है कि मैं अब अपना रेगुलर जिम जाया करूँगी, अपना वहाँ पे जाके थोड़ा एक्सरसाइज करूँगी। वैसे अपनी फिटनेस पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, बाकी सारी चीज़ों को अब पीछे रख दो। एक बार आप ना बस ये करके देखो, बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का भी। और अभी आज मैं सुबह उठ के नहा ली थी, उसके बाद नहा के ब्रश व्रश करके बालों में कंघी मैंने अभी करी नहीं है। और आप सबके साथ मैंने अपना पोस्टर शेयर किया था मेरा फ्लेक्स बोर्ड का, तो हाँ जी सच बोल रही हूँ मैं, मेरा फ्लेक्स बोर्ड जो है वो तैयार हो गया है। 1350 रुपये में मतलब ये सारा काम हुआ है, जिसमें फ्लेक्स बोर्ड दो फ्लेक्स बोर्ड बनवाए हैं मैंने अपने घर के लिए। हाँ तो हो गया। जाओ दूसरी कॉपी का ले आओ, दिखाना कैसा काम किया है। ये देखो, ये मेरे बच्चे ने अपने आप किया है काम। ये देखो मेरी बच्चे की राइटिंग देख लो, सारा काम खुद कर लेता है। द दवात बना दिया, ये देखो ये द दवात द पे चल रहा है अभी, थ भी बना लिया इसने। ये देखो सारा कॉपी, थर्मस न खाली, अ आ ई सारे कुछ आता है इसको। विहान सुनाइयो अ आ ई सुनाना। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईद, ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से, ऊन, री से ऋषि, ए से एडी, ए से ऐसे नहीं, बड़े ए से बड़े ऐसे नहीं होता। ए फॉर ऐनक, एन ए फॉर ऐनक। अच्छा ओ फॉर ओ फॉर ओखली, ओ बड़े ओ फॉर अरे अब होता है ये अब, औ होता है। हाँ। अच्छा औ फॉर अब फॉर हाँ औरत, अंग ए ऐ नहीं है ये, तो क्या है? गलत बोलो सही बोलो, ये क्या है? आप बताओ क्या है? अंग है ये। अंग है ये। हाँ, अच्छा अंग से अंग से अंगूर, और ये क्या है? ऐसे खाली, ए खाली। ये देखो जी मेरा बच्चा तो मुझे ही पढ़ा रहा है, मेरे को सच में नहीं आता था मुझे नहीं आता था, इसने मुझे 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 इसने पढ़ाया है। ये औ होता है, ये ए होता है, ये अंग होता है। मुझे खुद नहीं आ रहा, हम लोगों को इतनी नहीं आती, आप भी जानते हो यार। ये ये कितने साल हो गए छूटे हुए, और इसने सही बता दिए देखो सारे, और मुझे भी सिखा रहा है पढ़ाना। इधर से इमली बनने हुए, इमली इमली हाँ, और मेरे को कह रहा, मैं कह रही ए से, अ से बता क्या होता है, बोल रहा अ से नहीं होता, अ फोर होता है, अ फोर अंगूर, है ना। क ख भी आते हैं आपको? क्या? तो क ख भी आते हैं? हाँ, कहाँ है क ख इसमें? अभी आए नहीं ना। क से कैसे? हाँ। अरे ए फॉर एप्पल की स्पेलिंग सुनाओ। ए फॉर एप्पल की लेके आता हूँ, वो वाली से ही सुनाऊंगा। ए फॉर एप्पल की तो होगी। अच्छा बुक लेके आएगा पहले। इसको ना मैडम ना, जो इसके ट्यूशन वाले मैडम है, स्पेलिंग्स याद करवा रहे हैं इस टाइम। मतलब कह रहे हैं कि अभी एलकेजी तो इसकी अभी 2-3 महीने में करवा के इस साल एलकेजी और यूकेजी दोनों करवा देंगे। मतलब स्कूल में तो एलकेजी ही चलेगी इसकी, बट इसको सिलेबस यूकेजी तक का करवा देंगे इस साल विहान को। तो इसको अभी स्पेलिंग्स लर्न करना सिखा रहे हैं इस टाइम। ए बी सी डी, इतनी तो डी तक बताया था मेरे को, सिखा दी इसको स्पेलिंग्स भी, याद करवाते हैं इसको। ए बी सी डी। हाँ अच्छा। ए फॉर ए फॉर ये देखो छोटी ABCD चल रही है, अब इसकी बड़ी तो हो गई थी। ए फॉर एप्पल, एप्पल स्पेलिंग सुनाओ एप्पल की। एप्पल की ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट। ठीक है। एप्पल की स्पेलिंग सुना। ए आगे डबल पी एल ई एप्पल। एप्पल, बी की सुना। बी बी बॉय की सुना। बी बोल बॉय है, बोल है, बॉय, बॉय है सुना। बी फॉर बॉय, बी फॉर बॉल होता है मेरे ख्याल से ना। हाँ, बी फॉर बॉल, बॉल की सी फॉर कैट। चल कोई नहीं, कर लियो, ठीक है बेटा। ठीक है, बैठ के पढ़ ले अपना, इस कॉपी का काम कर ले अपना।
मेरे जो पोस्टर है ना वो वैसे तैयार हो चुके हैं, मेरे को ना व्हाट्सएप पे भेजा था फ़ोटो भी, जो मैं यहाँ लगा रही हूँ ना वीडियो में, बट अभी वो आज होपफुली घर तक आ जाएंगे मेरे पोस्टर। उसके बाद मैं टिफ़िन सर्विस का धीरे धीरे अभी बस लगूंगी। पहले तो देखो घर का काम निपटाना है मुझे, घर की साफ़ सफाइयाँ मैं चाहती हूँ कि काफ़ी हद तक मैं काम निपटा दूँ। मैं दोनों घरों की साफ़ सफाई करना चाहती हूँ पहले अच्छे से, मतलब पूरा सेट कर दूँ दोनों घर अच्छे से लग के, पूरा ये वाला घर भी पूरा अच्छे से क्लीन कर दूँ। रात को ना लाइट जला के सो रही हूँ, पता है आपको, पिछले 2-3 दिन से मैं, क्योंकि 3 दिन पहले की बात है, मेरे को चूहे ने काट लिया हाथ पे यहाँ, मतलब मेरे को ना, मैं रात को सोई मेरे बेड पे आ गया। क्या बोली वीडियो को? क्या क्या बोली थी वो कि दोस्तों को क्या बोली थी? वो दोस्तों को कुछ भी नहीं बोली मैं वीडियो में, कुछ भी नहीं। फिर क्या बोली? चूहे ने काट दिया था मैं आपके हाथ में। हाँ चूहे ने काट लिया था। अच्छा दिखाना तो। यहाँ काटा था, यहाँ। हाँ ये यहाँ। हाँ यह कैसे हो गया? अब सीधी कैसे होएगी? हो जाएगी, ये होगी, उंगली पे ऐसे ही काटा है बेटा, इतना तेज नहीं काटा है, ठीक है। तो देखिए मैं ये बात बोल रही थी कि ना मेरे को ना, मैं रात को सो रही थी, रात को सोई ना तो लाइट जला, मैंने सारी कमरे की लाइटें बंद कर रखी थी, तो मेरे बेड पे चूहा आ गया और उसने मुझे यहाँ पे, मेरी उंगली है ना यहाँ पे, इस वाली उंगली पे मेरे 2 निशान हो रहे थे और मेरे दर्द हुआ, तो मैं समझ गई चूहे का कटा हुआ था। आपके दो उंगली में दो निशान हो रहे थे। हाँ दिखाना क्या निशान? इधर इधर निशान थे। पढ़ ले बेटा, पहले पढ़ाई कर ले, फिर पढ़ाई पीछे रह जाएगी ना, पढ़ाई कर ले उसके बाद दिखाऊंगी मैं। तो मैं ये बात बोल रही थी कि देखिए मैं ना, मतलब फिर चूहे ने मुझे काट लिया, तो मेरे घर में इस टाइम एट प्रेजेंट 3 चूहे हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ठीक है। और वो भी बड़े बड़े चूहे हैं, छोटा चूहा नहीं है। वी बनाना है, वी नहीं, स्मॉल वी बनाना है, ऊपर बना रखा है ना, वैसे ही बना लो। ऊपर नहीं बनाया और भी बनाया हुआ है। हाँ बना ले, कर ले काम, ठीक है। आप बोल लो भी बनाया है भी। हाँ कर लो काम कर लो। अब तो बोली थी भी बनाया है। वी नहीं, वी फॉर वैन, वी बनाया है, वी, ठीक है बेटा। तो चूहे ने काट लिया, इस टाइम देखो 3 चूहे हैं। अब एक चूहा तो ऐसा है ना, जैसे ही लाइटें बंद करती हूँ तभी घर के अंदर घुस जाता है। बताओ मैं क्या करूँ ऐसे में। तो मैं लाइट जला के सो रही हूँ, मैं कल भी मैं लाइट जला के सोई, परसों भी, क्योंकि मैं हूँ भुलक्कड़। मैं रोज़ सोचती हूँ मैं चूहादानी लगाऊंगी और मैं भूल जाती हूँ, रोज़ का हो रखा है, कई दिन हो गए हैं, रोज़ सोच रही हूँ बस एक बार चूहादानी लगा के इन चूहों को मैं निकाल दूँ घर से, क्योंकि फिर लोग कमेंट करने लग जाएंगे, और इसके घर में तो चूहे हैं, ये टिफ़िन सर्विस चला रही है। तो पहले इन चूहों को भगा दूँ मैं अपने घर से बाहर, ये काम करना है मुझे पहले तो, ठीक है। अपने घर को शुद्ध साफ़ सुथरा करना है, क्लीनर तो हैं वो लाऊंगी, रसोई वगैरह का कुछ, तो रसोई को पूरा अच्छे से नीट एंड क्लीन करना है मुझे, घर की अपनी रसोई की बहुत अच्छे से साफ़ सफाई करनी है। एक तो मैं सोच रही हूँ यार ये बेड बेच दूँ मैं। मम्मा डबल होगी। एक सेकंड, हाँ बना लो। ये जो बेड है ना, ये है। हाँ एक्स है, एक्स। अब तो हाँ, हाँ। ए है। हाँ नहीं एक्स है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि ये वाला जो मेरा बेड है ये मैं सेल करने की सोच रही हूँ। तो अगर किसी को ख़रीदना हो तो मुझे बता दीजिएगा, मेरे घर से ले जाइएगा। हाँ क्योंकि मैं बेचने की इसलिए सोच रही हूँ, मेरे को ना जगह मिल जाएगी, मेरा घर बहुत कंजेस्टेड हो गया है इस बेड की वजह से। मुझे पता है मेरी मम्मी लड़ेगी मेरे साथ, झगड़ा हो जाएगा कि बेड बेच रही हूँ, बट मैं करूँ क्या, मेरे घर में जगह नहीं है यार ये बेड रखने की। हाँ क्योंकि अब पता है क्या है, देखो मेरा घर पूरा इतना भर गया है ना, इतना भर गया घर के सामान से ना, और पहले ये घर इतना खुला डुला था, मुझे सही लगता था, बल्कि मेरे तो इस मतलब ये देखो ना। हाँ अब आप खुद देखो, इस बेड ने सारी जगह घेर ली मेरे घर की। मम्मा क्या बोल रही है दोस्तों को? कुछ नहीं बोल रही बच्चा, मैं बेड पे नहीं कुछ नहीं बोला, मम्मा काम कर रही। चूहा घुस गया था। हाँ चूहा घुस गया था। तो मैं ना यही चीज़ मेरे दिमाग में चल रही है यार, क्यों, एक तो मेरी रसोई छोटी है ना, इस वजह से। तो एक तो पहले तो मैं काम करूँगी, मैं पापा जी से ही बात करती हूँ, अगर उनको चाहिए था, वो कह भी रहे थे कि वो नया बेड खरीदेंगे, तो अगर उनको लेना हो तो वो ये बेड ले लें, अदरवाइज़ फिर अब मैं सेल ही करने की सोच रही हूँ ये वाला बेड जो अभी मैं लाई थी अपने रिलेटिव से, क्योंकि मेरे को जगह नहीं बढ़ रही, मेरा घर बहुत छोटा है, और उस छोटे घर में ना मुझे अपना ये जो काम मैं शुरू कर रही हूँ ना टिफ़िन सर्विस, उसके लिए मैं सोच रही हूँ अगर मेरे पास ये बेड ना होता ना तो मेरा कमरे को ही मैं रसोई बना लेती, क्योंकि मेरे लिए तो विहान और मैं पीछे वाले कमरे में सो सकते थे, और मैं सोच रही थी 2 फोल्डिंग ले आती अपने लिए,
और 2 फोल्डिंग जैसे ऐसे कर लेती, जैसे रात को जैसे रसोई बना ली मैंने, घर रसोई जैसे कमरे में कर लिया, या सामान भी रखा गया, खुला ढुल्ला हो ना बंदा, और बस अपना फोल्डिंग बिछा लिए, फोल्डिंग बिछा के सो गए हम रात को, तो वो घर मतलब थोड़ा सा ना अजीब सा ना घुटन घुटन जैसी फीलिंग आती है। मतलब आपकी बात भी आप जो कहते हो ना बिल्कुल सच है, ज़्यादा फर्नीचर हो और घर छोटा हो ना तो सच में कंजस्टेड सा ना, क्योंकि साफ़ सफाई करना भी मुसीबत हो जाती है अब इस घर की, क्योंकि फैल बहुत जल्दी जाता है, क्योंकि छोटा घर है, सामान ज़्यादा है, और उसको फिर सामान को जचाना, अगर कम सामान हो ना तो इतनी साफ़ सफाई की टेंशन नहीं होती, घर साफ़ ही लगता है। पहले ठीक था यार मेरा ना, यहाँ घर में 2 बेड यहाँ इधर रखे हुए थे, सही था। तो बस मैं यही सोच रही हूँ कि मैं इसको निकाल ही दूँ बेड को। कितने में निकाल लूँगी तो 2000 में निकाल दूँगी, और तो क्या है ना। मम्मी को क्या काम? हाँ बेटा, तो 2000 रुपये में किसी को ये वाला बेड खरीदना हो तो खरीद सकता है। ये वाला तो हो गया। बाकी मम्मी से बात करती हूँ, मम्मी मानने की नहीं कहेगी कि वही है, मेरी मम्मी नहीं मानेगी यार इस बात में, मैं वही फंसूंगी। मम्मी कहेगी कि ऐसा नहीं करना, मेरी वो प्रॉब्लम ये आप समझ ही सकते हो, मैं को जगह चाहिए यार, थोड़ी सी स्पेस चाहिए। अब घर वही है, आप लोगों की बात उस टाइम सही थी जो आप लोगों ने हमें मुझे बताया था, क्योंकि मेरे को घुटन होने लग गई है यार, इतना कंजस्टेड सा घर हो गया है एकदम। मम्मा अब ये वाला हाँ। काम करना है मुझे, फिर हाँ सारा बेटा। काम हो जाएगा। हाँ, और मेरे जो सोफ़े हैं ना जो मैंने बाहर रख रखे हैं, और वो सोफ़े मुझे अंदर रखने चाहिए कायदे से, उनको इस्तेमाल करना चाहिए सोफ़े का, वो बाहर पड़े हैं, वो दोनों सोफ़े अंदर आ जाते, वो जगह भी थोड़ी सी मेरी खुल जाती। बाकी देखो क्या करूँ, एडजस्टमेंट मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। तो बोले हाँ हाँ अंदर भी नहीं आते। हाँ, या फिर एक काम मैं ये कर सकती हूँ, एक और आइडिया मेरे पास ये है कि जो मेरा ये जो बेड है ना, इस बेड के ऊपर ना जैसे मैं कुछ वो ले आऊँ, कुछ मतलब ऐसे सच मतलब जैसे मैं खाना वाना मतलब इस बेड को ना मैं एज अ टेबल इस्तेमाल कर लूँ। हाँ, ये कर सकती हूँ मैं, जैसे मेरा जो आगे वाला बेड है ना, इस बेड के ऊपर मैं कुछ क्या बोलूँ, मैं आपको वो शब्दों में बता नहीं पा रही हूँ, कुछ ऐसा फ्रेम सा रख के, जैसे मान लो शीट वगैरह रख के, जैसे जिस तरीके से इसको एज अ मतलब बेड ना यूज़ करके मैं इसको एज अ वैसे यूज़ कर लूँ। जैसे मान लो खाना बनाया, जैसे मैंने आगे टिफ़िन सर्विस शुरू करूँगी, जैसे मैंने खाना बनाती गई और इसके ऊपर मैंने अपने डब्बे रख लिए हॉट पॉट्स के जो भी हैं, तो उसमें यहाँ ऊपर बेड पे लगाती रही, रखती रही, है ना। इस तरीके से भी मैं कुछ कर सकती हूँ हिसाब पर। इसके लिए मुझे इस पर ना कुछ वो लाना पड़ेगा, कुछ रखना पड़ेगा, रखने का कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि गद्दों के ऊपर आप खाना नहीं रख सकते हो, गद्दे जल जाएंगे, चादर जल जाएगी, ख़राब हो जाएगी, तो उसके ऊपर कुछ रखना पड़ेगा, जैसे कुछ प्लास्टिक आ जाए, कुछ इस तरीके से, प्लास्टिक भी नहीं, कुछ स्टील का आ जाए या लकड़ी का आ जाए, लकड़ी भी आ जाए कुछ इस तरीके से, पतली सी एक फट्टी आ जाए, तो वो फट्टी रख दी इस तरीके से हमने। टेडी बेयर कैसे आ गया? फिर कुछ काम चल सकता है, कुछ ना कुछ दिमाग लगाऊंगी मैं। टेडी बेयर कैसा है मेरा? हाँ बेटा। कैसे कैसे इसके ये खींच रही हो? नहीं खींचूंगी, आप काम कर लो ना बैठ के, पढ़ाई आपका हो गया इंग्लिश का भी? इंग्लिश का काम कर लिया, ABCD लिख ली? आप कौन सा कर रहे हो? अब मैथ का कर रहे हो, जाओ बैठ के कर लो। हाँ, मैथ का। कर लो बेटा। 4 4 1 41 मम्मी ये सारे हो जाएंगे, तो फिर ये वाले, फिर ये वाले, फिर ये वाले। हाँ तो कर लो बैठ के। मम्मी ने क्या बोला था? हमने इधर क्या आएगा? 80। 80 0। हाँ 80 अच्छा, काउंटिंग आती है आपको? क्या काउंटिंग आती है? इसमें से 0 का मिलेगा? मैं बाद में, शुरू से करो ना, मेरे से बाद में पूछना आप, ठीक है बेटा? मम्मी मेरा काम जल्दी से नहीं होगा, फिर हो जाएगा। नहीं, मुझे पता नहीं होता मुझे का जल्दी कहूँ। तो आराम आराम से कर लो, किसने कहा है जल्दी करना है काम, आराम आराम से कर लो, कोई नहीं, कर लो। 42 43 लिखो, 44 बैठ के कर लो, नीचे नीचे पोलथी मार के बैठ जाओ, ठीक है बेटा? हाँ कर लो कर लो, आता है मेरे बच्चे को तो सारा, है ना? कर ले, या बाद में कर लियो, काम का ट्यूशन पे ही पढ़ लियो, और रहने दे, ठीक है? ठीक है, ट्यूशन पे ही कर लियो काम, मैडम को सॉरी बोल देंगे, ठीक है? मैं बोल दूंगी सॉरी, ठीक है? मैं कह दूंगी नहीं किया विहान ने काम। मम्मा सारा काम तो कर ले, इसलिए मैथ का नहीं कर रहा। सिर्फ मैथ का नहीं किया ना? नहीं, मैथ का ट्यूशन पे ही कर लियो, ठीक है बच्चा? इसलिए सारे हाँ। इसलिए सारे काम हम्म इसलिए सारे काम कर लिए, हाँ इसलिए मैथ का नहीं कर। मैथ का तो वो तो सब
इसको रख दे बैग में। कला हो गया पे दे तो फिर मैं आ जाऊंगी। ये भी रख दे, ये अपना पेंसिल भी रख दे अपने बैग में, ठीक है बेटा। ये मेरे नोटबुक है। हाँ आपकी नोटबुक है। उसमें कुछ काम भी होता है। हाँ काम कर, मैथ का है ना, कर लेना ट्यूशन पे। लो पेंसिल भी पकड़ो। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। काफ़ी लंबी हो गई, आप लोगों से बात करते करते 25 मिनट कब बीत गए पता ही नहीं चला। चलो नेक्स्ट ब्लॉग फिर कंटिन्यू करते हैं। आज एक्चुअली बैठ के ही बातें करूँगी जितना हो सके वीडियो में, क्योंकि मेरा एक्चुअली क्या हुआ कि एक दिन आपको पता है मैंने वीडियोज़ नहीं बनाई, शूट ही नहीं करी, घर बैठी रही, तो उस वजह से गड़बड़ हो गया। क्योंकि मैं एक दिन बैक में चलना चाहती हूँ कि मैं आज वीडियो बनाऊँ कल जाए वो, क्योंकि वरना मेरा ये दूसरा जो काम है ना टिफ़िन सर्विस वाला, उस पर दिक्कत आ जाएगी, प्रेशर पड़ेगा ना एक ही दम से सारा, वो मैं नहीं चाहती। फिर भी चलो भगवान जी का नाम लेके अपना बिजनेस शुरू करेंगे। कल कौन सा काम टूट गया था? मैथ का तो टूटा ही नहीं था। अच्छा। हाँ। मछली जल की रानी आती है क्या? मछली जल की रानी है क्या? पोइम आती है कोई सी? कौन सी? मछली जल की। कोई और सुना दो, मेरे को ये नहीं पता। इसको आती बहुत सारी पोइम्स है, बट मेरे को पोइम्स के नाम नहीं पता, इसको नाम याद दिलाने पड़ेंगे, मुझे नहीं मालूम है। कोई बता दे कोई पोइम्स आती हो आपको। वो आती है कौन सी? वो, अरे मेरे को नाम ही नहीं पता, मैं क्या याद दिलाऊं। बंदर मामा। बंदर वाली कौन सी होती है? कौन सी आती है सुना दे। आती नहीं। इसको आती सारी हैं, बट मैं नहीं बता पा रही ना इसको नाम, क्योंकि मैंने आज तक चेक ही नहीं करी इसकी बुक में इसको कौन सी पोइम्स चल रही हैं कौन सी नहीं। ट्यूशन वाले मैम पढ़ाते हैं इसको, पोइम्स भी याद दिलाते करवाते हैं, इसको आती है सारी। मेरे को पता है कब सुनाता है पोइम्स, जब मैं इसको बाइक पे लेके जाती हूँ ना, और आगे खड़ा होता है मेरे, और मैं बाजार जा रही होती हूँ, उस टाइम मैं गाने गा रही होती हूँ। मेरी आदत है मैं गाने गाते गाते बाइक चलाती हूँ, थोड़ा गुनगुना रही होती हूँ, और ये गुनगुना मेरी देखता है ना, मेरे को नोटिस किया, रही मेरी मम्मी गाने गाती है। पानी। हाँ, तो ये पोइम्स गाने लग जाता है बाइक पे बैठा। तो चलो इसको मैं पानी पिला देती हूँ, एंड करते हैं वीडियो का। भी मेरे आ जाएंगे आई होप सो आज पोस्टर, उसके बाद जल्दी से ही अपना किचन सर्विस भी शुरू करेंगे धीरे धीरे लग के, ठीक है बेटा। मम्मा फ्रिज का ये खुला नहीं है, मैं फिर कोका कोला पीऊंगा। नहीं, प्यास लगती है तो पानी पीते हैं बेटा। मम्मा कोका कोला का मन होगा तो? बेटा कोका कोला भी पीने का मन नहीं कर रहा ना आपका? मम्मा उससे शुगर होती है। हाँ शुगर होती है बेटा, पता सब कुछ है ना आपको? हाँ मुझे पता था, नानी को भी होगी थी कोका कोला पीने शुगर। हाँ नानी को भी शुगर होगी थी ना कोका कोला पीने से, तो मुझे भी हो जाएगी शुगर। आपको नहीं होगी, आप मत पियो ना फिर कोका कोला। अच्छा कोका कोला पीते हैं तो बच्चे? हाँ कोका कोला पीते हैं तो बच्चे शुगर हो जाती है। अच्छा तो उसको सुई लगानी पड़ती है? हाँ सुई लगानी पड़ती है। अच्छा फिर कोका कोला किस दिन पीना है ये हम ना संडे को पियेंगे। मम्मा वो मम्मा का तो बर्फ वाली हो गई थी कोका कोला, मैंने देख ली थी। अच्छा हाँ फ्रीजर में रख दी थी ना तो बर्फ वाली हो गई थी। अच्छा अब नहीं होगी बर्फ वाली? हाँ अब नहीं होगी बेटा। अब आज ही रख दिया आपने? हाँ आज से अब बर्फ नहीं होगी। आज से मैं ये कोका कोला मेरे पास ही रखूंगा। आपके पास क्यों रखोगे बेटा? मम्मा फिर उसके दिन पीते कोका कोला। संडे को पीते हैं। संडे को? अभी नहीं है संडे, अभी तो आज है। नहीं आज संडे नहीं है बेटा। कल होती है संडे? नहीं अभी कई दिन बाद आएगा, मैं बता दूंगी जिस दिन संडे आएगा। ठीक है बेटा आजा, बंद कर दे फ्रिज। मैं भी तो कोका कोला तो पी लो। कोका कोला तो संडे को पीनी थी ना बेटा। हाँ अरे ये बहुत भारी है। अच्छा कोका कोला तो लेकिन बेटा संडे को पीते हैं ना। पता नहीं मुझे, आज ही पीते हैं। हाँ मुझे पता है आज ही पीते हैं। एक ही घूंट दूंगी, आजा। ठीक है तो मम्मा इनमें ना फूड कूपन्स है, देखो अंदर है इसके
कोका कोला के। एक बोतल के तो ट्राई कर लिए, एक में तो नहीं निकला अभी। देखो आज ट्राई करूँगी 1-2, क्या पता निकल जाए, किस्मत जाग जाए। 10,000 का फूड कूपन मिल गया ना तो कितना सामान आ जाएगा घर पे खाने पीने का। ये निकल जाएगी। हाँ पीली थोड़ी आई, थोड़ी नहीं, ज़्यादा आई थी। नहीं थोड़ी आई, तुमने देख ली थी। बस अब तो ज़्यादा आ गई, रख दे वापस फ्रिज में। ठीक है, लगता है वो बहुत भारी है, उठाए भी नहीं सकेगा। उठा लोगे, इतनी भी भारी नहीं है। इसने पता है क्या किया, इस फ्रिज में ना एक भी बोतल नहीं थी कोका कोला की, मैंने लगा नहीं रखी थी, ठीक है। और क्यों नहीं लगाई मैंने, क्योंकि फिर ये मांगता है कोका कोला पीनी है कोका कोला। मैंने कहा मैं बाद में लगाऊंगी 1-2 दिन बाद। इसने क्या किया, वहाँ भरी बोतल भर कोका कोला की उठा के फ्रिज खोला और इसने कब में अंदर फ्रिज में रख दी कोका कोला ठंडी होनी अपने आप। और फिर आया मेरे पास और बोलता मम्मी मेरे को कोका कोला पीनी है। मैंने कहा विहान कोका कोला तो गर्म है। पहले भी मैंने एक दिन यही बोल दिया, मैंने कहा विहान कोका कोला गर्म है, फ्रिज वो ठंडी नहीं हुई, फ्रिज में नहीं थी ना तो अभी नहीं पियेंगे, मैं फ्रिज में लगाऊंगी ना तब पियेंगे। मेरे को आगे बोलता मम्मी मैंने लगा दी थी, ठंडी हो गई। और बोतल लेके आया एकदम ठंडी, और एकदम ठंडी। इसने कई घंटों पहले ही लगा के चला गया, फ्रिज में अपने आप रख देता है अपने आप। बोतल देखेगा फ्रिज में कोका कोला की खत्म होगी, उठाएगा वहां से और अपने आप फ्रिज के अंदर रख देगा बोतल ठंडी होनी। बोला मम्मी होगी ठंडी, ये लो। मैंने कहा ठीक है भाई दे दे। तो फिर ठंडी कोका कोला मेरे को सच बताऊं, मैंने कल पूरे दिन में ना 2 गिलास कोका कोला, मैंने बहुत पी कल कोका कोला। मेरे को ना रोटी नहीं खाती, मैं बस कोका कोला पी लेती हूँ। कोका कोला गरम होती है, जो वाली गरम है। ठंडी है ये तो बेटा। अच्छा मम्मी आप तो बोली थी गरम होती है। वो फ्रिज में रखने से ठंडी हो जाती है। अच्छा हो गया ठंडी भी। हाँ अब तो ठंडी हो गई। संडे में पीते हैं, तो मैंने आज ही पी ली। संडे को पीते हैं ये। हाँ संडे को पीते हैं। अच्छा अब मैं संडे को पी लूँगा, अब मैं आज नहीं पीऊँगा, मैं संडे को पीऊँगा। ठीक है बाय। चलिए जी ध्यान रखा अपना। वीडियो का एंड करती हूँ, अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नानी के पास जा रहे हो? हाँ। पेंसिल तो रख जाओ यहाँ, बैग में रख के जाना पेंसिल और अपनी नोटबुक्स, ठीक है। मैथ का ट्यूशन पे जाके कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। लाइक कीजिएगा, आप वीडियो को लाइक तो कर देते हो, कमेंट्स भी करते रहते हो, शेयर कम करते हो आप मेरी वीडियोस को। और पता है अगर आप शेयर करो ना, दिल से शेयर करो, दिल से शेयर किया कीजिए वीडियो को। लाइक करो, बोल दे। मम्मा पानी पीने, कोका कोला तो पी लो, मुझे पानी पीना है। हाँ मैं पिलाती हूँ, रुकिए। फ्रिज में रख दो। हाँ बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।